नमस्कार। हिंदू राष्ट्र 3.0 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार। पूरा जहन सिहर जाएगा आपका जो हिंदुओं के ऊपर राष्ट्रवाद पे आप चर्चा करने के लिए आया हूँ। इस चर्चा को देखने के बाद आपका पूरा जहन सिहर जाएगा, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ है किसी से छुपा नहीं है। सभी ने देखा, हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदू लड़कियों के साथ अत्याचार, हिंदुओं को भरे चौराहे पे उल्टा टांग दिया गया। ये इस्लामिक कट्टरवाद है। आखिर भाईचारा कहाँ है? हिंदुओं की दुकानों को ताला तोड़ा गया, उनमें लूट हुई, हिंदू प्रताड़ित हुआ, हिंदू मारा गया, लेकिन हिंदू फिर भी चुप रहा है, क्योंकि हिंदू भाईचारा निभाता है। ये हिंदुस्तान का हिंदू है जिस समय भाईचारे निभाने पे लगा पड़ा। ये हिंदुस्तान के नेता है, मोदी विरोध में देश विरोधी हो गए। एक प्रतीक पटेल बिहार का प्रतीक पटेल है, वो पूछता है, कहता है शेख हसीना भागी तो भारत आई, और अपना वाला भागेगा तो कहाँ जाएगा। ये प्रतीक पटेल बोल रहा है। मैं प्रतीक पटेल को चेतावनी देता हूँ, प्रतीक पटेल कान खोल के सुन। हमारे देश में जब तक हम जैसे कट्टर राष्ट्रवाद हैं, ये नौबत ही नहीं आएगी। नौबत आने से पहले तुम जैसे भड़ुओं को हम खत्म कर देंगे। तुम सोचो तुम कहां जाओगे। साथियों, बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, क्या प्रियंका गांधी का एक भी ट्वीट आया? राहुल गांधी का एक ट्वीट आया? विपक्ष के किसी नेता का एक ट्वीट आया? इस पे नहीं आया, क्योंकि वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं। मैं देश के हिंदुओं को कहना चाहता हूं, तुम्हारे लिए सिर्फ भाजपा खड़ी रहेगी, तुम्हारे लिए सिर्फ आरएसएस खड़ी रहेगी, तुम्हारे लिए बस विश्व हिंदू परिषद खड़ी रहेगी, तुम्हारे लिए हम जैसे कट्टर हिंदू खड़े रहेंगे और कोई नहीं खड़ा रहेगा। ये तस्वीरें देखिए, जब से मैंने देखा है मेरी हालत खराब हो गई है। देख रहे तस्वीर कैसे उल्टा टांग दिया गया है। इस्कॉन मंदिर को, हमारे प्रभु को कैसे तोड़ा गया, कैसे मंदिरों को जलाया जा रहा है। एक तस्वीर देखिए, इस वीडियो को हम पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन पूरी बात बताएंगे, क्योंकि देखेंगे आपका भी शरीर कांप उठेगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। इतना बड़ा कट्टरवाद, इतना बड़ा इस्लामिक कट्टरपंथ। इस कट्टरपंथ में सिर्फ नाम है छात्र आंदोलन का। ये छात्र आंदोलन थोड़ी था, ये तो पाकिस्तान, अमेरिका और आईएसआईएस की मिली भगत से वहां पे आंदोलन शुरू हुआ। 16 करोड़ की आबादी, 3 करोड़ बेरोजगार, लेकिन पूरा देश जल गया, पूरी दुनिया को जला दिया, तख्ता पलट कर दिया, लोकतंत्र मर गया। क्या आप किसी भारत के किसी नेता को बोलते देखा कि लोकतंत्र मर गया? पूरे चुनाव में भारत में भी यही माहौल बनाया गया। लेकिन बात पहले उस लड़की की बताते हैं। एक हिंदू लड़की को 100 लोगों ने घेरा, कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़ने के बाद एक एक लोगों ने उसका रेप किया। रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में ईंट और पत्थर भर के मार दिया। ये इस्लामिक कट्टरपंथ है, ये इस्लामिक कट्टरवाद है, इसलिए हम इस्लाम का विरोध करते हैं। हमारे हिंदू लड़कियों को वहां से बाहर निकाला गया, घरों में से काटा गया, मारा गया, उल्टा टांग दिया गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ऐसे ही कुछ घटना भारत में लोग किसान आंदोलन की तरफ भड़का रहे थे, ऐसे ही छात्र आंदोलन कराते हैं, ऐसे ही क्रिकेटरों पहलवानों को लेकर आंदोलन कराते थे। आपको याद होगा संसद भवन का घेराव किए थे, याद होगा लाल किले का घेराव किए थे। भारत में कुछ ऐसी ही घटनाएं विपक्ष चाहता है कि घटे। प्रधानमंत्री मोदी भागे, प्रधानमंत्री मोदी पे कब्जा हो, देश में आपातकाल घोषित हो। ये सब हमारे देश का एक विपक्ष नैरेटिव फैला के रखा है, और वो चाहता है कि यही हो। सच्चाई यही है, वो चाहता है कि यही हो। अब आप सब बताइए, क्या ये सब देश में होना है कि नहीं होना है? क्या भारत भी बांग्लादेश की तरह जलेगा?
लेकिन जाहिर सी बात है बंगाल के मुख्यमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में आई हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा।